हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सुखद एग्जाम ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग इस समय डीआई का टॉपिक पढ़ रहे हैं। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई की ये तीसरी क्लास है। पिछली दोनों क्लासेस के अंदर आप सभी को याद होगा, हमने पाई चार्ट पर आधारित प्रश्नों को किया था। तो आज की जो क्लास है बच्चों, इसमें हम लोग बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं। और आज कुछ ज्यादा मेहनत की है। आप सभी को साफ साफ दिख भी रहा होगा कि हमने बार ग्राफ आपका बनाया है इसको, और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आज कराए जाएंगे। और लगभग 7-8 प्रश्न होंगे आज की क्लास में। तो हो सकता है वीडियो पिछली वीडियोस की तुलना में 4-5 मिनट छोटी हो सकती है, लेकिन हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं, कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाएं, है ना बच्चों। तो ये हमारा बार ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, जिसमें इस तरह से कुछ इमारतें बनी होती हैं और उसको देख के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो बार ग्राफ किसका है, कैसे करके है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा, क्योंकि मेहनत हमने बहुत की है, इसको बनाने में मेहनत की है। हालांकि मैंने नहीं बनाई है, मेरी सिस्टर ने इसको बनाया है, लेकिन मेहनत की गई है। मैंने क्वेश्चंस टाइप किए, एक बार टाइप किए, फिर उसमें क्या हुआ, कुछ मुझे दोबारा से टाइप करने पड़े। तो थोड़ी सी आज ज्यादा मेहनत हुई है इसमें, है ना बच्चों। लेकिन आप सबके लिए मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका भला होना चाहिए। तो चलिए बेटा, क्लास को शुरुआत करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखो बेटा, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 से आपका स्टार्ट होगा। और इसमें क्या है, दिया गया बार ग्राफ जो है 5 विभिन्न विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये ग्राफ का अध्ययन करना है और संबंधित प्रश्नों का आपने उत्तर देना है। हालांकि बार ग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, ये आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, लेकिन मैंने बोर्ड पे आपका इसलिए बनाया हुआ है कि बस समझाने में मेरे को थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है। तो पहली बात तो ये है बच्चों कि अगर हम बच्चों बात करें इसमें, तो इस बार ग्राफ के अंदर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है, बॉयज और गर्ल्स का ये बार ग्राफ है। और अलग अलग जो है विद्यालय हैं, इसमें 5 विद्यालय हैं, 5 स्कूल हैं, उनके बारे में बताया गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। देखो जरा, देखो ये जो बार ग्राफ है बच्चों, इसमें क्या है, 5 स्कूल है, 5 आपके स्कूल है। कौन कौन सा? ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 स्कूल हैं। ए के अंदर बात करेंगे तो ए में देखो, जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो लाइनों वाला जो बार ग्राफ है आपका दिख रहा होगा, समझ रहे हैं? ये आपका बॉयज की संख्या को दर्शाता है। और जो इधर वाला जो ब्लैंक दिख रहा होगा आपको, ये गर्ल्स की संख्या को बताता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये बॉयज, बॉयज मतलब इस तरह से। ठीक है, जो लाइन जिसमें ड्रॉ करी गई है। हालांकि मैंने जो आपको दिखाया था वो बिल्कुल ब्लैक था, है ना बच्चों। लेकिन मैंने बनाया है तो मैंने कहा ब्लैक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ब्लैक ना करके इसमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जो पहला वाला आपको दिख रहा है, ये बॉयज की संख्या को, इसमें जैसे अगर बात करेंगे ए स्कूल के अंदर, ए विद्यालय के अंदर, तो ए में 600 बॉयज हैं। और इसमें ए में गर्ल्स कितनी है? 500। ऐसी बच्चे बी के अंदर बात करेंगे, बी स्कूल के अंदर, तो बी में बॉयज कितने? 450। बी में गर्ल्स कितनी है? 550। सी में बॉयज कितने हैं? 750। सी में गर्ल्स कितनी है? 650। ऐसे डी में बॉयज 700, गर्ल्स आपका 600। ई के अंदर बच्चों 800 जो है लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है? 650। तो ये हमारे 5 स्कूल हैं, इनको देख के प्रश्नों को सॉल्व करना है। आई सब बच्चों को बात समझ में? अगर बेटा बात करेंगे तो इधर आपका, मैंने हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया था स्क्रीन पर। तो इसमें आपको ये संख्या को बता रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बता रहा है। ये आपके इधर स्कूल हैं। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, देखो जरा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको इस साइड दिख रहे होंगे, और ये आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो आपको ये स्कूल दिखाई देंगे। तो ये आपका इस तरह से डाटा दिया हुआ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। आज थोड़ा सा मैंने पहले तो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को टाइप किया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप किया था, लेकिन हुआ क्या, अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, बार ग्राफ, तो ऊपर थोड़ा क्वेश्चन दिखाने का स्पेस नहीं बचा। तो मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, फिर से दोबारा से मेहनत करी है इसके लिए। कोई नहीं, अब हम लोग काम चला लेंगे इससे आज, जैसा भी है। चलो, तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, सही है बच्चे? तो आपको आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे बच्चे, तो इसमें साफ साफ क्या पूछा गया है, आइए बात करते हैं। कह रहे हैं, विद्यालय ए बी सी डी ई में लड़कों का औसत संख्या आपसे पूछी गई है। लड़कों की औसत संख्या,
आज का जो हमारा जो बार ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको थोड़ा-सा लगेगा कि टाइम टेकन है। तो समझना पड़ेगा हमें सब ओवरऑल जो है डीआई, उसको देख के टाइम मैनेजमेंट करना होता है। देखो, हमसे लड़कों की संख्या पूछी है, मतलब लड़कों का एवरेज पूछा है, सभी स्कूलों का ए, बी, सी, डी और ई। तो ए, बी, सी, डी और ई, इसमें आपसे क्या पूछा है बच्चे? इसमें आपसे पूछा है सिंपल सा इनका एवरेज। तो ए में लड़के देखो, तो फटाफट से ए का एवरेज कैसे निकलेगा? भाई ए का एवरेज जो सॉरी ए का नहीं, माफ कीजिएगा, जो बॉयज का एवरेज है वो कैसे निकलेगा? सभी हमने बॉयज की संख्या को ऐड कर लेना है। ये देखो 600 है, 600 लिख लिया, 600 प्लस कितना होगा बच्चे? प्लस आपका कितना होगा? 450 आपका बी में है, 450 आपका बी में है। ऐसे ही बेटा सी की बात करेंगे, सी में आपके लड़के कितने हैं? 750। और डी में बच्चे कितने हैं? डी में लड़के जो हैं वो आपके 700 हैं। वेरी गुड। अगर ई की बात करेंगे बच्चों, तो ई में लड़के कितने हैं बेटा? इसमें 800 हैं। कितने हैं? 800 हैं। और कितने स्कूल हैं आपको दिख रहा होगा? ए बी सी डी ई, 5। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एवरेज निकल आएगा। समझ रहे बच्चे? इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इजिली आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। भाई फटाफट से जोड़ लेते हैं। देखो 8 7 15, 15 7 आपका 22 हो जाएगा, 22 और 4 आपका हो जाएगा 26, 26 से आपका होता है 32। और देखो 50 और 50 ये भी है, ये 3300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3300 हो जाएगा। इसको बेटा कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। तो आपका जो आंसर आएगा 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 और ये 0, यानी 650 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? 650 नहीं, 660 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या आप सब बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए? तो हमने इस डीआई के अंदर जो पहला जो क्वेश्चन किया है, इसमें एक बात नोट करी, हमसे एवरेज पूछा गया। तो जैसे हमने पिछली वाली डीआई जो की थी पिछली दोनों क्लासेस के अंदर, तो उनमें शायद एक आधी क्वेश्चन एवरेज का रहा होगा। इसमें बल्कि एवरेज क्वेश्चन था ही नहीं उनके अंदर, लेकिन इसमें आपका एवरेज पूछा गया। तो डीआई में एवरेज भी पूछ लेते हैं, परसेंटेज का यूज करवा लेते हैं, रेशियो की क्वेश्चन भी आज देखने को मिलेंगे इस डीआई के अंदर। तो ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। बात सब बच्चों क्लियर है? अब एक काम कर लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, हालांकि मैंने तो खैर डीआई जो है आपको क्वेश्चन टाइप करे तो मेरे को मालूम है, लेकिन जब आप खुद डीआई कई बार सॉल्व कर रहे होते हो, जैसे हमने बॉयज की संख्या जो टोटल निकाली है यहाँ पर बच्चे, वो कितनी निकाली है? 3300 निकाली है। तो कई बार क्या होता है, आपको इसका यूज करना पड़ सकता है। तो बॉयज जो है आपके 3300 हैं, दिख रहा होगा आप सबको, ऊपर नहीं दिख रहा, ठीक है? बॉयज कितने? 3300 हैं। तो इसका यूज करना पड़ सकता है आगे, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस बात का ध्यान रखना, बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है दूसरा, आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि इसमें क्या है कि एक साथ सभी विद्यालयों के लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात। मैंने आपसे कुछ ही देर पहले कहा था बेटा, मैंने तो डीआई आपका टाइपिंग करी है, खुद ही टाइप किया है उन क्वेश्चंस को, तो मुझे मालूम था कि भाई इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन जब आप इन चीजों को फील करोगे, जब आप खुद कई क्वेश्चन लगाओगे डीआई के, तो आप एक बात नोट करोगे कि कई बार क्या होता है हमारे अंदर जो 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 हमसे डीआई पूछी जा रही होती है, उसमें कई बार जैसे मान लो जो डाटा हमने पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, ठीक है, वही डाटा हमें आने वाले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन में हमने एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज का टोटल किया था, समझ रहे हैं? अब वो डाटा हमें यहाँ पर दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो दोबारा से क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई? बॉयज जो है हमारे पास टोटल कितने बच्चे, टोटल कितने हैं आपके बॉयज जो हैं? 3300 अभी पिछले हमने क्वेश्चन में काउंट किया था। तो ये भी आपको भी ध्यान रखना है। मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई कि आपको भी ध्यान रखना है डीआई को सॉल्व करते समय, यहीं से टाइम बचता है डीआई के अंदर। समझ रहे हैं बच्चे? अब इसमें गर्ल्स की संख्या भी निकालनी पड़ेगी टोटल भाई, क्योंकि हमसे गर्ल्स और बॉयज की टोटल संख्या है, उसमें आपसे रेशियो पूछा है। बॉयज का तो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके थे, कितना? 3300। गर्ल्स का और निकालो फटाफट से। तो गर्ल्स कितनी है देखो इसमें? 500, 550 फटाफट से लिख लोगे। 500, फिर 550, 500 डायरेक्टली लिख लेते हैं, 550। इसमें गर्ल्स कितनी है? 650। हालांकि डायरेक्टली काउंट कर लें बच्चों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो चलो लिख लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में ना आए क्या फ़ायदा। तो 500, 550। हालांकि जब आप खुद करोगे सॉल्व तो डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, 5 5 1050 हो गया। 1050 का मतलब हो गया, इसमें 50 जोड़ोगे तो 1100, 11 6 1700 हो जाएगा। 17 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 17 6 23 हो जाएगा।
23 और 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, तो 2950 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जोड़ना चाहो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये 500, ये 550, ये कितना 650, 650। जरूरी नहीं है मैं जैसे लिख रहा हूँ, मैं समझाने के हिसाब से ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। 650 जैसे ही बेटा आप इनको ऐड करोगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा, ये 0 आएगा। 6 3 18 और 18 10 28 और 1 29, तो 2950 आपका बन रहा है। समझ रहे हैं? अब हमसे देखो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन इस तरह से दिए गए होंगे जहां पर आप गलती कर सको, उससे बचने की कोशिश करना है। आपसे पूछा गया गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का नहीं, गर्ल्स और बॉयज का। तो पहले गर्ल्स आपकी पहले रहेंगे, गर्ल्स की संख्या कितनी है 2950 और बॉयज की संख्या कितनी है 3300, 3300। ये बेटा कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल करो, 5 पंजे 25 होगा, 5 ने 45, 5 छक 30 और 5 छक 30, तो 59/66, 59/66। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अब ये चीज देखो मैंने खुद आपके सामने इस तरह से ऐड करके लिखा, टाइम खराब किया है इसमें, टाइम ही खराब किया मैंने इसमें। आपके सामने जब पेपर होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे ही काउंट कर लेना, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना, टाइम ऐसे ही बचता है। मैंने आपको लिख के इसलिए बताया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा पढ़ने में कमजोर होंगे तो उनको मैंने ये ऐड करके बताया है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने कैसे करना है, सिंपल सा भाई, 500 500 कितना हो गया, 1000 और ये 50, 1050, 1050 में 50 ऐड करेंगे कितना, 1100, 11 6 17, 17 6 23 और 23 और 6 29 और 2950। डायरेक्टली आपने सीधे यहाँ पर लिख देना था। बात समझ रहे हैं? तो छोटी छोटी चीजों को समझना है आपने। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। किस विद्यालय में लड़कियों का प्रतिशत न्यूनतम है? किस विद्यालय में लड़कियों के प्रतिशत न्यूनतम है? एक काम कर लेते हैं, क्या पता गर्ल्स की आगे नीड पड़ जाए, तो लिख लेते हैं 2950। ठीक है, 2950 जो है गर्ल्स टोटल मिला के। ठीक है, हालांकि बाद में देखेंगे इसकी नीड होगी या नहीं होगी, देखा जाएगा बाद में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इसमें किस विद्यालय में लड़कियों की प्रतिशत संख्या न्यूनतम है? तो हमें सिंपल सा, हमारे पास 5 विद्यालय हैं, ए बी सी डी और ई, ऑप्शन 4 हैं। अब ऐसा मत करना बेटा, इस सब का परसेंटेज निकालना शुरू कर दो, बोले ए का भी निकालो, बी का भी निकालो, सी का भी, डी का और ई का भी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 विद्यालय हैं, तो हम पांचों का क्यों निकाले, हम केवल 4 ऑप्शन का ना निकाल ले, 4 ऑप्शन का सॉल्व कर ले, तो हमारे पास एक जो एक्स्ट्रा विद्यालय है उसका फालतू में क्यों करें कैलकुलेट उसको, तो हम ऑप्शन के हिसाब से कर ले। तो हम देखो कैसे करेंगे, पहले ऑप्शन में बी विद्यालय की बात कर रहे हैं, ए ऑप्शन में वी विद्यालय है, तो वी का कैसे निकालेंगे बच्चों, बी में हमें गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि किसमें प्रतिशत जो है लड़कियां सबसे कम है। ठीक है, लड़कियों की संख्या सबसे कम बात नहीं कर रहे हैं, कम तो बात कर रहे हैं कि परसेंटेज में पूछ रहे हैं किसमें कम है। तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, बी का परसेंटेज देखो, ए ऑप्शन में देखो बी है आपका, बी स्कूल हमारा ये वाला है, बी में गर्ल्स कितनी है 550, कितनी है 550, है ना बच्चे। अब कितने में से है बेटा ये, देखो बी में टोटल कितने हैं, 5 और 4 9, 900 और 50 50 100 यानी 1000, तो 1000 में से 550 लड़कियां हैं। इसको परसेंटेज में कैसे निकालोगे आप, ऐसे 100 से गुणा करके, ये जीरो कैंसिल, तो डायरेक्टली आपका 55% आ जाएगा। समझ रहे, ये बी का हो गया। तो भाई कैलकुलेट करना है इसी तरह से, फिर देखना किस में सबसे कम है। ऐसी बात करेंगे, दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें कह रहे हैं ई, तो ई में देखो बेटा, ई ध्यान से देखना बच्चे, ई में देखो, ई में लड़के कितने हैं 800, लड़कियां हैं 650। ई में कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, सिंपल सा, 650 लड़कियां हैं और कितने में से आप कहेंगे सर 800 लड़के और 650 लड़कियां, तो 8 6 1450, कितना 1450। समझ रहे बच्चे, और परसेंटेज का मतलब गुणे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 5 से किलो 5 दूनी 10, 5 नेम 45 होगा और 5 13 हो जाएगा, ये आपका 1300, कितना 1300 बटे 29 हो जाएगा, कितना होगा 1300 बटे 29। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। अब या तो इसको डायरेक्टली भाग कर सकते हो, तो थोड़ा सा भाग करना भी यहाँ पर आसान है, कठिन नहीं है, जैसे आपको मन में आएगा सर 29 की टेबल नहीं पता है, लेकिन खुद बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसको हम 30 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, जैसे मान लो अगर 30 इसको हम ले रहे हैं तो 30 मान के चल रहे हैं, तो 30 का मतलब ये है कि ऊपर 30 चौक कितना हो जाएगा आपका 120, कितना बचेगा 100 बचेगा, फिर 30 चौक 120, कितना बचेगा 100 बचेगा, फिर 30 तिया 90 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम 29 से भाग करते थोड़ा ज्यादा आता,
तो यानी 44 के समथिंग आएगा, ये 44 के ये समथिंग आएगा पॉइंट पे जाके। अब ये कहा सर आपने ये कैसे कर दिया? तो कई बार क्या, जैसे हमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी टफ दिखती, मान लो हम 49 से डिवाइड करवा दें यहाँ पे, तो उसको 40 50 एज्यूम करके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे अगर मान लो एक आध हमने और भी सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, वो भी 44 के आसपास आ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस से चीजें आपको आ जाएंगी, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए हमारा कौन सा है, सी वाले में ए की बात करना है, तो ए में कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? तो ए में देखो लड़कियां हैं कितनी, 500, कितनी 500, कितने में से बच्चे, 1100 में से, कितने में से, 1100 में से। तो ये तो खैर 11 से भाग करना आसान है, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60, 11 पंजे 55, ठीक है, ये 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, सही है। और लास्ट वाला डी वाला है, सी को चेक करना है, डी में ऑप्शन में क्या है, सी। तो सी की बच्चे बात कर लेते हैं, सी में है 650, कितना, सी में 650 है, और कितने में से बेटा देखो जरा, 7 6 13 और एक 14, 1400 में से, कितने में से, 1400 में से, और ये गुणे 100 हो जाएगा, जीरो कैंसिल कर लो, 14 से डायरेक्टली भाग कर ले बेटा, सिंपल सा, चाहे इसको कैंसिल करो, 2 7 14, 2 से काटोगे, 14 से भी डायरेक्टली भाग कर सकते हो, तो 14 चौका हो जाएगा आपका 56, कितना बचेगा आपका, सिंपल सा 9, यह हो जाएगा 90, फिर 14 छंग हो जाएगा आपका 84, सही है ना बच्चे, तो 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो किसमें सबसे कम हो रहा है, खुद देखो। अब जैसे कुछ बच्चे करेंगे क्या, कंप्लीट निकालेंगे, बोले पॉइंट के बाद भी सॉल्व करने लग जाएंगे, खुद बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये 45 समथिंग आ रहा है, ये 46 समथिंग आ रहा है, मैं इसको कंप्लीट भाग क्यों करूं, मुझे कंप्लीट जो है आगे पॉइंट के बाद भी डिवाइड करने की नीड तब पड़ेगी बच्चों, जब मेरे पास सारी वैल्यू 44 हो रही होती, समझ रहे हैं, मान लो 55 के आसपास सारी वैल्यू हो रही होती, तब तो मैं पॉइंट के बाद डिवाइड करता। तो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि कैसे करके टाइम एग्जाम में बचता है, सब बच्चे समझने की कोशिश करना। सब बच्चों को बात समझ में आ रही बच्चे, तो बात क्लियर है यहाँ तक बच्चे? तो इसमें सबसे कम किसका हो रहा है, ई वाला हो रहा है, ठीक है, और ई वाला कौन से वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, ई वाला कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में है। सबसे न्यूनतम, सबसे कम परसेंटेज लड़कियां किस में है, सबसे कम परसेंटेज बेटा किस में आ रहा है, आपका ई वाला, और ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है, ध्यान से समझना, ये भी ध्यान रखना है, कहीं आप जो ऑप्शन गलत टिक कर दो, भाई ए में जो है बी है, तो बी में इतना आ रहा है, बी स्कूल, ये स्कूल है बी, और ये ई स्कूल है, ये आपका ए स्कूल है, ये आपका सी स्कूल है। सबसे कम परसेंटेज गर्ल्स किस में है, ये वाले स्कूल, और ये बी ई वाला स्कूल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये बात ध्यान रखना है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर बेटा हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें देखो ध्यान से, दिख रहा है डाटा आपको ऊपर, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेना बच्चों इसको आज, है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो, है ना, विद्यालय ए बी सी डी ई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी ई यानी सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है, में विद्यार्थियों, ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन, ऐसी एग्जाम में पूछा गया था ये, लड़कियों और लड़कों की औसत संख्या, अब जो है ना सबका बताना है एवरेज। जैसे अभी जो पहला वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें बॉयज का एवरेज पूछा गया था, बॉयज का मतलब है बॉयज, बॉयज को हमने हर स्कूल का ऐड कर लिया और 5 से डिवाइड कर दिया था। इस बार कह रहे हैं भाई लड़कों लड़कियों दोनों का बताना है, सब मिला के बताना है एवरेज। भाई स्कूल तो 5 ही है, एक बात तो समझ में आ रही, स्कूल 5 है, डिवाइड तो 5 से ही होगा ना, 1 2 3 4 5, स्कूल तो 5 है। लेकिन अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, कि हमें टोटल लड़के और लड़कियों सब मिला के एवरेज बताना है। तो दो तरीके आपके पास होंगे, पहला तरीका ये कि आपके पास डाटा पहले से ही है, आप हमने नोट करके रखा हुआ है, पहले क्वेश्चन देखो ये यूज हुआ, ये आपका यूज किया गया था, दूसरे क्वेश्चन में इसका भी यूज किया गया था, साथ में गर्ल्स भी टोटल निकाली थी हम लोगों ने। अब समझना टाइम कैसे बचता है डीआई के अंदर, एग्जाम में ऐसी तो होता है, और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपका जो आप लिख रहे होते हैं पहले डाटा यूज कर रहे होते हैं, उस डाटा का यूज बाद में किसी ना किसी क्वेश्चन में करने को मिल जाता है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है भाई, सब मिला के सबका एवरेज निकालना है। तो सबका एवरेज कैसे निकलेगा, 3300 ये कुल मिला के बॉयज जो हैं, बॉयज बॉयज 3300 हैं, गर्ल्स गर्ल्स कितनी है 2950 हैं। हमने डिवाइड कितने से करना है, अभी 5 से करना है सर, अब ये मत कहना सर 2 से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हमने टोटल करेंगे सिंपल सा, चाहे आप ऐसे करो, चाहे तो आप अलग अलग 6 5 1100 ये हो जाएगा, ठीक है, 5 4 9 1000 ये हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा,
2100 और 7 6 13, ठीक है। 21 और 13 कितना हो जाएगा आपका 34, और ये 3500 हो जाएगा। 3500 और 7 और 6 13, ठीक है, ये 4800 हो जाएगा ना। 3500 और 7 6 13, यानी हो जाएगा 4800। 4800 और 8 कितना हो जाएगा, 48 8 5600 हो जाएगा। और 56 और 6 कितना हो जाएगा, 56 और 6 हो जाएगा 62 50, 50 भी तो है, 62 50 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे ऐड कर लो, चाहे आप ऐसे ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आप देख लो, 50 आ जाएगा यहाँ पर सिंपल सा, और 9 3 12, ये तो 5 और 6। तो मैंने आपको बताया बेटा, समझ में आ रही बच्चों बात नहीं? तो सिंपल सा हम इनसे कह रहे हैं सभी विद्यालय का एवरेज बताओ सब बच्चों का। तो 5 विद्यालय, तो 5 का एवरेज कैसे निकले, 5 से भाग कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 1250 आंसर होगा। 1250 ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात सब बच्चों को समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा किस विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत 55% से अधिक है। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें, ऐसा कौन सा विद्यालय है जिसमें लड़कों का परसेंटेज 55% से ज्यादा है, 55% से ज्यादा है। तो अब इसमें वही पहले ऑप्शन लिख लो फटाफट। बी विद्यालय को चेक करेंगे हम लोग पहले, बी, ए में ऑप्शन में बी है, सबको चेक नहीं करना, जो ऑप्शन में दिया उसको चेक कर लेंगे। बी में कह रहे हैं, तो बी में देखो ऐसा तो नहीं कि बी में 55% से ज्यादा है, वो चेक करना है। तो बी में लड़कों का परसेंटेज निकालना है इस बार। लड़के देखो पहले वाले हैं, ठीक है, पहले लड़के जो आपका इस तरह से जो लाइनें खींची हुई, ये लड़कों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी में बॉयज कितने हैं 450, कितने 450। अब ये कितने में से बच्चे, कितने में से 5 और 4 9 है ना, लड़कियां भी तो है इसमें, 5 4 9 हजार, यानी 1000 में से है आपका, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब गुणे में 100, जीरो कैंसिल, ये 45% आएगा। ये पूछ रहा है किसमें 55% से ज्यादा है, वो ऑप्शन टिक करना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका बी में ए की बात कर रहे हैं, तो ए में देखो बॉयज, ए में बॉयज कितने हैं आपके 600, कितने हैं बच्चे 600। अब कितने में से 6 5 1100। अब देखो होता क्या है बच्चे, जैसे हम यहाँ पे आपको पता है परसेंटेज का मतलब होता है गुणे में 100, नीचे 1100 है, तो कुछ बच्चे करेंगे उसको कंप्लीट लिखेंगे ऐसे। आप चाहो तो भाई इसको लिखना ही नहीं है, आपको पता है भाई 1100 आ रहा है नीचे, जीरो आपके पहले से ही कैंसिल हो जाएंगे भाई, 100 के 100 के 2 जीरो, 1100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। जो बच्चा समझदार होगा वो डायरेक्टली 11 से भाग करेगा 600 को, ना कि 1100 फिर मल्टीप्लाई में 100 लिखेगा। टाइम बचाने के तरीके होते हैं ये, है ना बच्चे। 11 से भाग कर लो, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझाना मेरा फर्ज है वो तरीके से। तो 11 से भाग करो, 11 पंजे 55, कितना बचेगा 5 बचेगा 50, 11 चौक 44। देखो ये पॉइंट के 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मुझे क्या पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद निकालने की नीड है, नहीं है, क्योंकि अगर 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो होगा तो 55 से ही कम, मुझे 55 से अधिक वाला चाहिए, तो इसको हटाओ। ए अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी में सी आ रहा है, सी में सी, तो सी की बात करेंगे, सी में आपके 750 हैं, सी में आपके 750 हैं, और कितने में से बेटा देखो 7 और 6 13 और एक 14 हो जाएगा, 1400 में से है। तो 1400 में से मैं 100 के जीरो, 1400 के जीरो से कट जाएंगे, डायरेक्टली 14 से डिवाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पर। 14 आपके पंजे 70 होगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा बच्चे, कितना बचेगा 5 और 0, 14 तियाँ 42। बेटा यहाँ पर भी देखो ये कम आ रहा है, 55 से ये भी कम आ रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन बचा आपका। चाहो तो लास्ट को सॉल्व करके देख सकते हो, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन बचा तो वही आपका अधिक होगा, ठीक है। चाहो तो कैलकुलेट कर लो। अब देखो ई वाला चाहे, अब कुछ बच्चे पूरा सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे, बोले ये वाला भी चेक करें, तो आप पहले वाले ऑप्शन चेक कर चुके हो, इनमें 50% से कोई भी ज्यादा नहीं आ रहा है, तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें लास्ट वाला ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, जब इनमें से ऑप्शन नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा ना। लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ई में कैसे चेक करोगे, सिंपल सा बॉयज हैं कितने इसमें 800। देखो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई जहां से आप टाइम बचाओगे। 800 कितने में से 8 अच्छे 14, यानी कि 145, जीरो और गुणे कितना 100, ये बन जाएगा इस तरह से, 1450 होगा। ये कैंसिल कर लो बेटा यहाँ पर, 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 ये 16, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1600, और ये 29, इसको भाग कर लो, तो 29 पंजे आपका हो जाएगा कितना 145, 145 29 पंजे कितना 145, 15 बचेगा 150 हो जाएगा, 29 पंजे 145, ये 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लास्ट वाला टिक करना था, ऑप्शन नंबर डी में ई लिखा हुआ है, डी वाला टिक करना था। आगे आ जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है
जल्दी से सब बच्चे करेंगे। इसमें कह रहे हैं क्या? क्या रहा है इसमें, क्या कर रहे हैं ए, बी और सी विद्यालय की लड़कियों और सभी विद्यालय के लड़कों के बीच अनुपात क्या है? देखो आज थोड़ा टाइम लग रहा है डीआई को समझाने में, लेकिन आप समझिए बच्चों कि मैंने इस चीजों को बताने का प्रयास किया कि क्या क्या कर सकते हो आप, उस कौन कौन सी अप्रोच लगा सकते हो। इसमें क्या देखो कह रहा है ए, बी, सी विद्यालय की लड़कियों और सभी विद्यालयों को लड़कों। तो सभी विद्यालय में बॉयज तो पता है बेटा, सभी विद्यालय में बॉयज तो आपको पता है कितना 3300। देखो ये फिर से काम आ गया, देखो ये फिर से काम आ गया। देखो आपको ए, बी, सी विद्यालय की लड़कियां निकालनी है। तो ए में लड़कियां हैं 600, बी सॉरी माफ करिएगा, ए में लड़कियां हैं 500, बी में लड़कियां हैं कितनी 550, और सी में लड़कियां कितनी है बेटा 650। तो 5 5 यानी कि 500 500 1050 हो जाएगा ना। 1050 से 50 जोड़ो, कितना हो गया बेटा 1100 हो जाएगा। 1106 कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, कितना होगा 1700 हो जाएगा। तो हमें देखो लड़कियों की संख्या ये हो गई ए, बी, सी, ए, बी और सी में भाई आपका 50 500 500 का 1050 हो जाएगा। ये 1050 में 50 जोड़ो 1100, 11 1700, 1700 लड़कियां हो गई। हमसे पहले ए, बी, सी में कुल लड़कियों की बात कर रहे हैं, फिर सभी विद्यालयों में लड़कों की संख्या। सभी विद्यालय में लड़के कितने बेटा 3300। तो यही समझदारी होती है। यहाँ पे ध्यान देना है कि आप बार बार सभी बच्चों को ऐड करो, ये बुद्धिमानी होती है, एग्जाम में ऐसी करना होता है। ये जीरो कैंसिल, तो 17:33 बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा। 17:33 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा आज की डीआई ये थी हमारी। आज हमने एक दो क्वेश्चन कम किया हुआ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस डीआई से सेटिस्फाइड हुए होंगे। आपको लगा होगा कि वास्तव में कुछ नई चीजें हमने सीखने का प्रयास किया है। कैसे टाइम बचा सकते हो, मैंने उस पर भी काम करने की कोशिश की है ना बच्चे। बाकी अब उम्मीद है अगर आपको पसंद आई है ना बच्चे, तो आप डेली हमारे साथ जुड़िए। और मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अशोका द एग्जाम गुरु हमारा टेलीग्राम है, वहां पर डेली किस समय वीडियो आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर अपना कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।